सभी साथी काफी शांत बैठे, तो एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संजय भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे आसीन दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक, तिमारपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हम सबके मार्गदर्शक दिलीप पांडे जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई श्री सभाजीत सिंह जी, प्रांत के अध्यक्ष भाई विवेक जैन जी, जनपद महोबा के जिला अध्यक्ष राजपूत जी, साथ ही मंच पे आसीन बुंदेलखंड प्रांत के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी मंचासीन साथियों का मैं आज स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो दौर है, जो देश का राजनीतिक स्थिति है, जो देश में एक लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखने की जो एक पहल है, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस पहल को, इस विचार को और इस संघर्ष को आप सबके सहयोग से हमको और धार देना है और मजबूत करना है। कल सांसद संजय सिंह जी की पेशी के दौरान उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। रावसाहेबनी कोर्ट में उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। ये बात आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही गर्व हो रहा है कि जो देश के सदन की सबसे बुलंद आवाज है, जिसका नाम सांसद संजय सिंह है, वो व्यक्ति जेल में रहकर भी उसी मजबूती से, उसी बुलंद हौसले से मोदी जी और उनकी ईडी और सीबीआई से लड़ने का काम कर रहा है। जो व्यक्ति जिस मजबूती से सदन में आवाज उठाने का काम करते थे, मंचों से आपकी आवाज बुलंद करने का काम करते थे, आज वही काम जेल के अंदर से भी कर रहे हैं। कल उनके साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। रत्ती भर का भी डर उनके चेहरे पे नहीं था। यह हमारी ताकत है, यही हमारा हौसला है कि सांसद संजय सिंह जी जेल में रहते हुए भी आप सबको लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो सांसद संजय सिंह जी ने जो राह दिखाई है, संघर्ष की राह दिखाई है, इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जीत की जो राह दिखाई है, उस राह में चलते हुए इस तानाशाही लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। पूरा देश जानता है कि देश में एक सरकार ऐसे चल रही है जो अपने केवल मित्रों के लिए काम करती है। उनका कोई हितैषी है तो वो है अडानी। अडानी को वो देश की संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति संसद की पटल में मित्रों के लिए सरकार चलने वाली मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, तो सत्ता से बेदखल करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। ये डराने का प्रयास करते हैं कि ईडी और सीबीआई से विपक्ष के नेता डर जाए। जब विपक्ष के नेता ईडी और सीबीआई से नहीं डरते हैं, तो प्रयास करते हैं कि कैसे जेल और मुकदमों से डरा दें। लेकिन हम सबको गर्व होना चाहिए
कि हम उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करते हैं, हम उस नेता के मार्गदर्शन में काम करते हैं जिसको मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। आप सबको गर्व होना चाहिए उस व्यक्ति पर। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो राह दिखाई उन्होंने संघर्ष की, जिस तरीके से वो जेल में भी रहते हुए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को देश भर में घरों में ले जाने की भी जिम्मेदारी सामने बैठे उन लोकतंत्र के पहरियों की। क्योंकि देश में गोदी मीडिया का जमाना है। मीडिया में क्या चलेगा, किसकी वाहवाही होगी, किसकी बुराई होगी, वो देश में बैठी सरकार, केंद्र सरकार और मोदी सरकार कर रही है। इस दौर में जब मीडिया पे हिटलर शाही है, मीडिया पे पहरा है, इस दौर में अगर कोई लोकतंत्र को बचा सकता है, सच को सच कह सकता है, झूठ को झूठ कह सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, तो आप सब हैं, आप सब तमाम कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत की। 21 तारीख से आम आदमी पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत की कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में जाएगा और बताएगा सांसद संजय सिंह जी को क्यों गिरफ्तार किया गया। अब इस अभियान को हमको और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि जब इस अभियान को हम जनता तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि सांसद संजय सिंह जी ने क्या गुनाह किया कि उनको जेल में डाल दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब देश में कोरोना लगा हुआ था, जब कोरोना की महामारी फैले हुए थी, आपातकाल की स्थिति थी, उस दौर में जब कोई परिवार का सदस्य अपने दूसरे सदस्य को छूने को राजी नहीं था, तो वो व्यक्ति लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल करके ऑक्सीजन बेड दिलाने का काम कर रहा था, दवाइयां दिलाने का काम कर रहा था, बेड दिलाने का काम कर रहा था। आपने वो भी दौर देखा जब दिल्ली से पैदल चल के उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर वर्ग पैदल चलने पे मजबूर हुआ, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो वही व्यक्ति का नाम सांसद संजय सिंह जी है, जिन्होंने उन लोगों के पैरों में चप्पल पहनाने का काम किया। ये अपराध सांसद संजय सिंह जी का, ये आपको बताना पड़ेगा। जब मणिपुर चल रहा था, देश की बेटियों को निवस्त करके पैदल सड़कों पे चलाया जा रहा था, देश की बेटियों के सम्मान में कोई संसद में लड़ रहा था, तो उस व्यक्ति का नाम सांसद संजय सिंह था, उस सांसद का नाम सांसद संजय सिंह था। इस बात को आप घर घर पहुंचाने की जरूरत है, तभी उनके उस संघर्षों को हम, तभी उनके उस लड़ाई को हम सफल कर पाएंगे। देश की संपत्तियों को अपने मित्रों को बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, तो संसद की पटल पे बुलंद आवाज में कोई नारेबाजी कर रहा था, तो वो सांसद संजय सिंह जी थे जो ये नारा लगा रहे थे, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। इस बात से नफरत करती है केंद्र सरकार और मोदी सरकार कि संसद की पटल पे, सड़कों पर, मंचों से मोदी जी की आलोचना कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है। उनको डराने का प्रयास पहले भी किया गया, लेकिन वो डरे नहीं। जब देश में काला किसान कानून बिल पास हुआ, तब उन्होंने संसद में टेबल में चढ़ करके माइक तोड़ने का काम किया और बोला, ये जो किसानों के लिए आपने काला कानून पास किया है, इसका हम विरोध करते हैं। तो मोदी जी ने घबरा करके उनको सस्पेंड करने का काम किया। ये अपराध उन्होंने किया, ये बात आपको बताना पड़ेगा घर घर जाकर के, तब इस लोकतंत्र को हम बचा पाएंगे। ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी लड़ाई सांसद संजय सिंह जी ने संसद की पटल पे नहीं लड़ा, यही अपराध है। और ये जो अभियान हमने छेड़ा 21 तारीख से, इस अभियान का मकसद ही यही है कि हम बताएं
कि कैसे गरीबों की आवाज को सांसद संजय सिंह जी ने सदन में उठाया, कैसे बेरोजगारी की आवाज को सांसद संजय सिंह जी ने सदन में उठाया, किसानों की आवाज को सांसद संजय सिंह जी ने सदन में उठाया, छात्रों की आवाज को सांसद संजय सिंह जी ने सदन में उठाया। इसी के कारण मोदी सरकार ने अपनी ईडी और सीबीआई के दम पे उनको जेल में डालने का काम किया। लेकिन सांसद संजय सिंह जी ने जेल से एक संदेश भी भेजा है। उन्होंने संदेश भेजा है, संघर्ष हमको करते रहना है और संघर्ष के दम पे इस तानाशाही मोदी सरकार को सत्ता से विध्वंस करने का काम करना है। तभी देश भर में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। साथियों, वक्त आ गया है जब हम एकजुट हो जाएं और इस देश में संविधान और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना तब तक चालू रखें जब तक मोदी सरकार, जो कि मित्रों के लिए काम कर रही है, जो कि अडानी के लिए काम कर रही है, उसको सत्ता से बेदखल नहीं कर देते। तब इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।